आज स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, जेई और नीट के लिए। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखना आप लोग। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, 2D मोशन, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस यहाँ दोनों इन्वॉल्व हैं, पार्टिकल दोनों और मूव करता है, यानी कि इट हैज़ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस की ओर भी मोशन होगा और वाई एक्सिस की ओर भी मोशन होगा। तो देखते जाओ बच्चों, हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ऐसा हमने कोई पार्टिकल फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे ऐसे जाएगा और यहाँ कहीं पे स्ट्राइक कर देगा, है ना। पत्थर फेंका है सीधा हम लोगों ने। तो यहाँ पर अब 2 कंपोनेंट की बात हो रही है, तो वेक्टर्स के 2 कंपोनेंट हम लोग लेते हैं ना। दिस इज योर u cos थीटा एंड दिस इज योर u sin थीटा, राइट। तभी तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो जहां से हमने पार्टिकल फेंका और जहां ये गिरा, इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज बोलते हैं। तो हमारे को रेंज भी फाइंड करनी है, हमारे को टोटल टाइम जितना लगेगा फ्लाइट में पूरा यहाँ से यहाँ तक लैंड करने में वो भी फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ कहीं पे मैक्सिमम हाइट भी है। पार्टिकल इज नॉट गोइंग एबव दिस पॉइंट, इसके ऊपर वो नहीं जा रहा है पार्टिकल, क्योंकि वहां पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है और अगर 0 नहीं होता तो पार्टिकल और ऊपर जाता, सीधी सी बात है। ठीक है, ये डायग्राम पहले आप लोग ड्रॉ कर लो, टॉपिक लिख लो प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा, थोड़ा सा जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन किया है उसके फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ आपको साइन कन्वेंशन भी ध्यान में रखना है बच्चों। साइन कन्वेंशन, ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव, नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। जो वेक्टर ऊपर डायरेक्टेड होगा पॉजिटिव, जो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा वो नेगेटिव। तो इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्टेड वाली जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा ही नीचे लगता है। तो जहां भी एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल में, वहां हम लोग -g लिखने वाले हैं। सो बी केयरफुल, आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे आगे जाके कि भाई सर ए की जगह -g क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। सो अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हर एक फॉर्मूले में कि मैं इस पूरा फॉर्मूला को किसके लिए यूज कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल के लिए या वर्टिकल के लिए। तो मैं बोलूंगा कि मैं पूरा फॉर्मूले को वर्टिकल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस केस में मैं यहाँ v लिख देता हूँ। जहां से पार्टिकल गया, जो पार्टिकल नीचे गिर गया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो s की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ बच्चों, 0 हो गया। और इनिशियल स्पीड है, u क्या होता है? u तो हमेशा इनिशियल होता है। और हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगा। सो वी कैन राइट u sin थीटा हियर, और a को मैं -g लिखूंगा और ये t² होगा। सो वी कैन राइट t इज कॉमन, दिस इज u sin थीटा -g/2 into t। ये हो गया। तो ये t नीचे आ जाएगा, 0/t 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक्चुअली कह सकते हैं, आप 2 बातें हो रही हैं, 2 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 0, और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं इधर हम लोग, u sin थीटा -g/2 t इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। u पे डिपेंड करता है, कितने से हमने फेंका है। u ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ध्यान से बच्चों,
u साइन थीटा, देखो अब साइन थीटा कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट, एंगल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फिक्स क्वांटिटी होती है। तो ये फॉर्मूला को आपको समझ लेना है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने न्यूमेरिकल्स भी बताए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग चाहे तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। तो अब कर लेते हैं रेंज का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया, इसको नोट कर लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं रेंज के लिए। हाँ बच्चों, तो आगे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर रेंज फाइंड कर लेते हैं। इसे मैं हटा रहा हूँ। रेंज कैसे फाइंड करें अब हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बार मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब बच्चों एक चीज बताओ, हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी हमारे पास फोर्स ही नहीं है, हवा की स्पीड या विंड स्पीड को नेग्लेक्ट किया गया है। हॉरिजॉन्टल में कोई भी हमारे पास फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दैट मीन्स a0 लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो s को मैं लिखूंगा रेंज r, और u है हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स u cos थीटा, और t है टाइम, दैट मीन्स 2u sin थीटा अपॉन g। u cos थीटा 2u sin थीटा, तो हमारे को मिल जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, क्या होता है वो होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस वन u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज द टोटल, हमारे पास आ गया है रेंज। आप देख सकते हो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, u स्पीड पे, किस स्पीड से फेंका गया है, और साइन ऑफ 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन है, कितनी दूर फेंक सकते हैं, दूर फेंकने के लिए क्या कंडीशन है भैया। तो देख लो दूर फेंकने के लिए क्या है, यहाँ पर जो रेंज है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैक्सिमम रेंज हम लोग चाहते हैं, तो मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी ना। इसे हटा देता हूँ मैं लिखने वाला हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। यस, तो लिख लो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव 1, और वी कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पे अगर फेंका जाए तो टोटल जो रेंज होगा बहुत दूर तक जाएगा वो, है ना। ठीक है, ये कंडीशन है। एग्जाम में भी ये कंडीशन पूछा जाता है बच्चों कि कितने एट व्हाट एंगल शुड द पार्टिकल बी थ्रोन सो दैट इट कैन कवर द मैक्सिमम रेंज, सो इट शुड बी 45 डिग्री। इसमें एक दो फैक्ट और भी हैं कि एक प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने थीटा से फेंका है और एक प्रोजेक्टाइल 90 माइनस थीटा से फेंका है। ठीक है, आप लोग फैक्ट को चेक करके देखना। दो प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूं, एक को मैंने ऐसे फेंका है और वो जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो दोनों ही केस में रेंज सेम होता है, इसको आप लोग चेक करके देखना यहां से, इसी फॉर्मूले से। एक बार थीटा को तो थीटा ही रहने दो, हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। अब क्या करो, आप थीटा की जगह डाल दो 90 माइनस थीटा और फिर चेक करो क्या रेंज सेम आ रहा है ना। चेक करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि रेंज सेम आता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारे को फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो रेंज वाले को। तो अगर मैक्सिमम रेंज को फाइंड करनी होगी तो क्या किया जाए, तो मैक्सिमम रेंज आ चुका है और मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चों, समथिंग वर्टिकल डिस्टेंस, और यहाँ की जो वेलोसिटी, अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट क्वांटिटी, वो फिक्स रहेगा बच्चों। तो यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा, यहाँ की भी u cos थीटा और यहाँ की भी u cos ऑफ थीटा।
दिस वन, है ना, कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन तो जीरो है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वर्टिकल के लिए लगाने वाला हूं। वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा प्लस 2, a की जगह माइनस जी, a की जगह माइनस जी, देखो फिर से आ गया, और s की जगह h डाल दिया मैंने, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज द मैक्सिमम हाइट। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या हाइट इक्वल होगा या अलग होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों कि हाइट इक्वल होगा या अलग होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो, पूरा का पूरा डेरिवेशन। एक और डेरिवेशन करना है हमारे को, दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ दिस पार्टिकल। ये जो छाता की तरह दिख रहा है ना, छाता, अम्ब्रेला, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, है ना। आप छाता खोलते हो डेली, कभी सोचा है? वो पैराबोलिक बोलते हैं उसको, मैथ्स के लैंग्वेज में पैराबोला। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं, पैराबोला फाइंड करने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो ये सब करने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं पाथ ऑफ दिस पार्टिकल प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, तो बाकी सब चीजें मैं हटा रहा हूं फिलहाल, ये सब जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करने वाले हैं। यहां पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, x, y, कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्लास 10 में पढ़ा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। तो यहां पर मतलब दिस इज योर y, ये हाइट गेन बाय द पार्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज x। सो वी कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसे मैं एक बार y एक्सिस के लिए लगाऊंगा और एक बार x के लिए लगाऊंगा। तो y के लिए जब काम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू डिस्टेंस s, y u साइन थीटा t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। x की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू u cos थीटा t, और एक्सेलरेशन तो x में जीरो होता है, सो हम लोगों ने जीरो डाल दिया। ठीक है बच्चों, इजी है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, दिस इज t। अब यहां से जो t है वो मैं यहां और यहां लिखने वाला हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। सो u तो गया, दिस इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ दिस पाथ ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करने वाले हैं। तो पहले के वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हुए हैं, वैरायटीज के क्वेश्चन देखे हुए हैं हम लोगों ने। तो इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों, और जो भी डाउट होता है आप बिंदास मुझे बता सकते हो। हैव अ नाइस डे, मेक ए नोट। अब बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमने सारे डेरिवेशंस कर लिए हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं कि हमने क्या सीखा है पूरे चीज में। एक समरी होगा जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस के सॉल्व करने में। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, हम लोगों ने ये सीखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट। दैट मीन्स u cos थीटा इन दिस केस। ठीक है, इसको नोट करते जाना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
पॉइंट नंबर 2, अब रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 पे फेंका जाएगा तो मैक्सिमम होता है रेंज, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? u स्क्वायर बाई जी था मैक्सिमम रेंज। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो हम लोग थीटा से फेंकें या फिर 90 माइनस थीटा से फेंकें, रेंज रिमेन सेम, ठीक है। रेंज सेम होगा मतलब थीटा फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि हम दोनों एंगल का सम, फेंकने वाला जो दो पार्टिकल को फेंक रहे होंगे या एक पार्टिकल को दो बार फेंकेंगे हम लोग, एक थीटा पे एक 90 माइनस थीटा पे, यानी कि दोनों का सम अगर 90 है तो रेंज तो सेम होगा हमारे पास, बट मैक्सिमम हाइट डिफर, बट मैक्सिमम हाइट क्या होगा? डिफर करेगा ना, ये है। फोर्थ में हमें ये सीखना था कि हम लोग अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, कीपिंग यू कांस्टेंट, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम होगा वो टोटल का हाफ होगा। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर हाइट अगर मैक्स होना है तो उसके लिए टाइम कितना चाहिए? t/2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा। और वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है? u cos थीटा होता है, क्योंकि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, जो भी होगा हॉरिजॉन्टल होगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज u cos थीटा, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो क्वेश्चन करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको प्लीज नोट कर लो, और जो भी डाउट है बिंदास मुझे बता सकते हो। क्वेश्चंस के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। तो और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है आपको, जो भी आपके पास बुक है प्रैक्टिस करो, डाउट के लिए मैं हूँ ऑलवेज वेलकम, ठीक है बच्चों, बाय बाय।